जनवरी की काली रात थी और ठंड ऐसी कि मानो हवा में बर्फ के टुकड़े घुले हों। लेकिन आज कुदरत का कहर केवल ठंड तक सीमित नहीं था। आसमान की तरफ से ठंडे बर्फ के गोले ठंडे पत्थर की तरह पड़ रहे थे। पूरा गांव ठंड और कोहरे की ठंडी चादर में लिपटा हुआ था। सूरज निकले कई दिन हो गए थे। गोकुलधाम गांव में बंसी नाम का एक ईमानदार, दयालु और मेहनती लकड़हारा अपनी बूढ़ी मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। बंसी हर सुबह जंगल की ओर निकल पड़ता, वहां से लकड़ियां काटता और फिर उन्हें गांव के बाजार में बेचकर जो कुछ कमाता उसी से मां बेटे का जैसे तैसे गुजारा होता था। उनकी जिंदगी में सुविधाएं कम और चुनौतियां ज्यादा थी। बंसी मेरे बच्चे, आज फिर जंगल की ओर जा रहा है। बाहर ठंड बहुत है। तू हर रोज इतनी ठंड में जंगल निकल जाता है, कभी थोड़ा आराम भी कर लिया करना बेटा। क्या करूं मां, अपना पेट पालना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी लौट आऊंगा। और वैसे भी लकड़ी काटने में मुझे अब थकान महसूस नहीं होती। बंसी अपनी पुरानी घिसी हुई कुल्हाड़ी उठाता है और रोज की तरह लकड़ियां काटने जंगल की ओर निकल पड़ता है। बंसी घने जंगल में अच्छी और सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा था। उसे कुछ पेड़ दिखे, उसने कुल्हाड़ी से वार किया और लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते काटते उसकी नजर थोड़े से दूर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो मुश्किल से एक छोटी सी टहनी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह बुजुर्ग काका थे, जिन्हें बंसी अक्सर जंगल में देखता था। काका, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे बंसी बेटा, क्या बताऊं, हाथ पैर अब पहले जैसे काम नहीं करते। घर में चूल्हा बुझा पड़ा है, लकड़ियां तोड़नी थी पर टूट ही नहीं रही। समझ में नहीं आ रहा आज रात का खाना कैसे बनेगा। बंसी बिना एक पल भी सोचे अपने पास इकट्ठी की हुई, मेहनत से काटी हुई लकड़ियों का एक अच्छा खासा गट्ठर उठता है और बुजुर्ग काका को दे देता है। काका, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यह लीजिए, ये मेरी लकड़ियां हैं, आप इन्हें ले जाइए। आज आपका चूल्हा मेरी लकड़ियों से जलेगा। और हाँ, आज से जब भी आपको जरूरत हो बेझिझक मुझे कहिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मेरे रहते आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बंसी बेटा, तू सचमुच भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। तेरी दयालुता का कोई मोल नहीं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, तेरी हर मनोकामना पूरी करे। बंसी काका की मदद करके मन ही मन बहुत खुश होता है। उसे लगता है जैसे आज उसके दिन भर की मेहनत वसूल हो गई। गांव का बाजार इतनी ठंड में भी अपनी पूरी रौनक पर है। बंसी अपने सर पर मेहनत से कटी लकड़ियों का एक भारी गट्ठर लेकर बाजार में पहुंचता है। भाइयों और बहनों, ताजी कटी हुई लकड़ियां ले लो। सबसे मजबूत ये लकड़ियां बहुत देर तक जलती है। ये लीजिए, ताजा और सूखी लकड़ियां आ गई है। घर जलाने के लिए भी लाजवाब और मकान बनाने के लिए भी बेजोड़। जल्दी कीजिए, भाव भी ऐसे कि दिल खुश हो जाए। लकड़ियां चाहिए, ले लो भाइयों, सीधे जंगल से लाई गई, बेहद अच्छी और टिकाऊ। कुछ लोग बंसी की आवाज सुनकर उसकी ओर देखते हैं। तभी मुखिया अपने 2 चमचों के साथ अकड़े हुए अंदाज में बाजार में दाखिल होता है। मुखिया की नजर बंसी और सीधे उसकी लकड़ियों पर पड़ती है। उसकी आंखों में तीव्र गुस्सा चमक उठता है और वह सीधे बंसी की ओर बढ़ता है। ओ बंसी, यह क्या गलत फहमी पाल रखी है तूने? तेरी इतनी हिम्मत। मुखिया जी, ये मेरी अपनी मेहनत की लकड़ियां हैं। मैंने इन्हें जंगल से काटा है। मैं इन्हें खुद बेचूंगा। ये मेरा हक है। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले?
क्या मैं अपने काम से पैसे भी नहीं कमा सकता अब? हक, तू और हक की बात करेगा। इस गांव में सिर्फ मैं ही लकड़ी बेचूंगा। सुन, यह सारी लकड़ियां मुझे दे दे, मैं तुझे बढ़िया दाम दूंगा। मेरे पास पहले से ही बड़े बड़े ग्राहक हैं, तुझे कहां धक्के खाने पड़ेंगे। मैं तो तेरी भलाई की बात कर रहा हूं। बंसी, मुखिया जी जो कह रहे हैं उनकी बात मान ले, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसे चाहे रातों रात बेघर कर सकते हैं। बात मान ले बंसी, तुझे क्या लगता है इतनी अच्छी लकड़ियां कहां से आती है? ये सब मुखिया जी का इलाका है, उनका कारोबार है। तू बीच में आकर हमारे काम में अड़चन मत बन। अपना भला चाहता है तो चुपचाप निकल ले। बंसी मुखिया और उसके चमचों की ओर देखता है। उसकी आंखों में अब गुस्सैल चमक साफ दिखती है। उसने ठान लिया है कि वह अब झुकेगा नहीं। नहीं मुखिया जी, मैं अपनी लकड़ियां आपको हरगिज नहीं बेचूंगा। मैंने इन्हें बड़ी मेहनत से काटा है और इन्हें मैं खुद ही बेचूंगा। मैं किसी के एहसान या धमकी के नीचे दब कर नहीं जी सकता। मैं ईमानदारी से पैसे कमाकर 2 वक्त की रोटी खाता हूं। मैं आपकी धमकी से नहीं डरता। मुखिया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ना समझ, क्या बोला? तू मेरी बात नहीं मानेगा। तुझे अभी भी नहीं पता मैं क्या कर सकता हूं। इस गांव का मुखिया हूं मैं, और इस गांव में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। समझ गया ना? आप मुखिया है, पर मैं भी इंसान हूं और हर इंसान को अपनी मेहनत का फल खुद कमाने का हक है। आप मुझे रोक नहीं सकते मुखिया जी। ठीक है बंसी, तुझे देख लूंगा मैं। आज तूने मेरी बात नहीं मानी ना। याद रखना, यह गांव मेरा है और यहां सिर्फ मेरी चलेगी। मुखिया और उसके चमचे गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चले जाते हैं। बाजार के लोग भी चुपचाप ये सब देख रहे थे। बंसी की हिम्मत से हैरान थे।